ये कहानी है एक ऐसे बदलाव की जिसमें एक पार्टनर तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक पार्टनर वहीं का वहीं रह जाता है। ये कहानी शक की है जो दिमाग पे इस कदर बैठ जाती है जिससे इंसान हैवान बन जाता है। आज हम जानेंगे वोडका के उस केस के बारे में जहां प्यार, शक और गुस्से ने कैसे किसी का खून और खुदकुशी तक पहुंचा दिया। एक बॉयफ्रेंड ने पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड जो महिला चौकीदार थी उसको बीच सड़क पर गला रेत कर हत्या की और उसके बाद वो पेड़ से जाकर फांसी लगा लिया और आत्महत्या कर लिया उसने। आई एम संतोष, वेलकम टू द चैनल क्राइम डिटेल विद संतोष। ज्योतिका हेम्ब्रम जो लगभग 25 साल की थी, जमशेदपुर के पोटका ब्लॉक के कलिकापुर गांव की रहने वाली थी। ज्योतिका ने मेहनत की और उसका सिलेक्शन झारखंड पुलिस के महिला चौकीदार के रूप में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उसने 2025 अप्रैल में ही ड्यूटी ज्वाइन की थी और उसकी पोस्टिंग पोटका थाना में हुई थी। सोचिए, ये वो वक्त था जब ज्योतिका के ऊपर उसके घर वाले कितने खुश होंगे। एक सरकारी नौकरी, सुरक्षित भविष्य और समाज में इज्जत। ज्योतिका अपनी जिंदगी की बेहतरीन दौर पर थी, लेकिन अफसोस इसी चमकती जिंदगी के पीछे एक काला अंधेरा भी था। यहाँ एंट्री होती है गणेश मांझी की। वो उसी के इलाके का रहने वाला था। इन्वेस्टिगेशन और गणेश के दिए गए बयान, जो जब वो जिंदा था उससे पहले उसने एक वीडियो बनाया था, उसके माध्यम से उनकी पहचान नई नहीं थी। उस वीडियो में गणेश दावा करता है कि उनका रिश्ता तब से था जब वो कुछ नहीं थी, यानी कि वो जब पुलिस में भर्ती भी नहीं हुई थी तब से उनका रिश्ता था, यानी कि लगभग 9 साल पहले से। अब 9 साल ये कम साल नहीं होते हैं, ये लगभग बहुत ज़्यादा ही होते हैं, 9 साल देखा जाए तो। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ इंसान बदलते रहता है और हालात भी। इस केस के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। जब तक दोनों एक ही लेवल पे थे तब तक सब कुछ ठीक था। जब ज्योतिका का 2025 अप्रैल में उसकी ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद डायनेमिक चेंज होता है। वैसे ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि ऐसे केसों में देखा गया है कि जब भी कोई एक पार्टनर आगे बढ़ जाता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है, तब एक पार्टनर में असुरक्षा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को इनसिक्योर समझने लगता है और दूसरे को खोने का डर उसको सताने लगता है। पुलिस जांच में ये पता चला कि गणेश अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगा था। वो सोचने लगा था कि पुलिस नौकरी लग जाने के बाद ज्योतिका उससे दूरी न बना ले, जिसके कारण गणेश चाहता था कि उनका जल्द से जल्द शादी हो जाए और उस पे शादी का दबाव डालने लगता है। लेकिन ज्योतिका वो शायद इसके लिए अभी तैयार नहीं थी, जिसके कारण उसने ना बोल दिया और ये अभी तक पता नहीं चला है कि उसने ना क्यों बोला था। वजह जो भी हो, लेकिन गणेश को ना सुनना ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, जिससे वो सोचने लगता है कि ज्योतिका पे प्यार कम और ईगो ज़्यादा आ गया है, क्योंकि वो अब नौकरी वाली हो चुकी है। और उसने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें और एक कारण और बताया था उसको जान से मारने का। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे विवादित हिस्से पे, वो हिस्सा जिसने गणेश को मर्डर का ट्रिगर बना दिया। गणेश मांझी ने जो मर्डर के बाद और सुसाइड से पहले एक जो वीडियो बनाया था, उसमें उसने बताया था कि ये एक अफेयर का मामला है। ज्योतिका का दूसरे के साथ अफेयर शुरू हो गया था। खास तौर पर गणेश ने दावा किया कि उसका एक दूसरे पुलिस कर्मी के साथ ही अफेयर शुरू हो चुका था। गणेश के मुताबिक ये वही कारण था जिसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान हो गया था और उसे लगा कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है, और जिसके कारण ये उससे बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। लेकिन सच बताने के लिए दोनों में से अभी तक कोई जिंदा नहीं है, क्योंकि अब गणेश का ये शक सच था या एक वहम था, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन सोशल मीडिया में मैंने देखा कि कई लोग गणेश के सपोर्ट में बोल रहे थे, उसने बिल्कुल सही किया, लेकिन ये करना एक अपराध है। आप लोग किसी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? उसने किसी की जान ली है, किसी की हत्या की है। खैर, लेकिन उसने भी बाद में सुसाइड कर लिया, लेकिन दोनों में से अभी कोई जिंदा नहीं है जिसके कारण हम असली सच्चाई को जान सकें। खैर, गणेश ने मर्डर के लिए लोकेशन चुना था पोटका थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर, बरदा सिद्दी गांव के मेन रोड के पास। यानी कि सोचिए, जहां ज्योतिका खुद पोस्टेड थी, इतना सामने नजदीक वाले पुलिस स्टेशन पे,
जो 1 किलोमीटर दूर था, बस वहीं पे। ये तो पता नहीं कि गणेश वहाँ पे कॉल लगा के उसके पास आया था या वो उसका इंतज़ार वहीं पे कर रहा था। जिसके बाद वहाँ क्या होता है, क्या बातें होती है, ये अभी किसी को नहीं पता है क्योंकि वो रास्ता सुनसान होता था। वहाँ पे ज़्यादा लोग आते-जाते नहीं थे। गणेश मांझी वहाँ तेज धार हथियार लेकर वहाँ पहुँचता है, जिसके बाद उसका बेरहमी से गला रेत कर वहाँ से आराम से फरार हो जाता है। बीच सड़क पर उसने ज्योतिका पे हमला किया और हमला इतना घातक होता है कि उसको थोड़ा-सा भी संभलने का मौका नहीं मिलता है। जब ये अंजाम दिया गया था, तब उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं होता है, जिसके कारण कुछ देर बाद वहाँ से गुज़र रहे लोगों को उसको वहाँ पे कुछ दिखता है। पहले तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि ये एक एक्सीडेंट वग़ैरह हो सकता है, जिसके कारण उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन लगाया फ़ौरन। और जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँची, तो वो भी ये देखकर दंग रह गए कि उनके ही डिपार्टमेंट की एक पुलिसकर्मी की वहाँ लाश पड़ी हुई थी। फिर होता ये है कि गणेश भागा नहीं, उसने एक वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हेलो, सब कोई सुनिएगा। हम ज्योतिका हेम्ब्रम जो कि त्रिरेड्डी गांव की है, उसका हम मर्डर करके आए हैं। ये रहा चाकू। क्योंकि हम लोग 9 साल तक रिलेशन में थे और वो हमको धोखा दे रही थी, जो कि पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू ने उसके साथ में संबंध बनाया। कल परसों 14 तारीख की रात को पता चला। मैंने सिकदी यहाँ पे वहाँ पे मर्डर किया है और मैं अभी सुसाइड करने वाला हूँ। मेरे घर परिवार या फिर मेरे भाई को किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना साल का रिलेशन में धोखा दे रही तो मेरे पास साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये काम करूँ। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। जो वीडियो देखा, ये उसने सुसाइड करने से पहले बनाया था और उसने ये बोला कि मेरे परिवार वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसको परेशान ना किया जाए। इसका सारा ज़िम्मेदार मैं हूँ। और आपने देखा कि ज्योतिका के ऊपर उसने कई एलिगेशन भी लगाए और उसने उसमें एक पुलिसकर्मी की भी नाम लिया है। फिर होता ऐसा है कि 2 घंटे के बाद गणेश को जब पुलिस अरेस्ट करने पहुँचती है, तब तक वो पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देता है। यानी कि पुलिस जब तक वहाँ पहुँचती है तब तक वो सुसाइड कर चुका होता है। और जो उसने वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, वो भी वायरल हो जाता है और मनोज मुर्मू पे कई एलिगेशन लगते हैं और जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि ये सब वो फेक एलिगेशन लगा रहा था। लेकिन अब हम ये नहीं बता सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो दोनों ही ज़िंदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई बता सकता था तो वही दोनों बता सकते थे। जिसके बाद मनोज मुर्मू को लाइन अटैच कर दिया गया, यानी कि उनको पोस्ट से हटाकर उनको हेडक्वार्टर भेज दिया गया। जिसके बाद अब आगे की इंक्वायरी तो हो रही है और अब आगे क्या होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है? क्या रिश्तों में काउंसलिंग की कमी ऐसे हादसों की वजह है? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना और एक सब्सक्राइब भी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।